हुआ ये था कि जो जगत भैया जी बता रहे हैं, तो इसकी कहानी ये है कि जो जगत जी जब बनते बनते रह गए, इनकी जब मेरे पास फोन आया था, मेरे पास बात हुई थी, तो एंगेजमेंट के बाद, इनका एंगेजमेंट के बाद मेरे पास डीएम आया था। तो डीएम में हाय हेलो उन्होंने किया, दीदी कैसे, तो मैंने कहा चलो भाई जानते, अच्छा लगा। मुझे तो लगा था इन लोग भी सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे हाय हेलो हुआ। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती, देखिए मेरी आदत नहीं है कभी किसी की फैमिली में, किसी फैमिली जिसको मैं जानती हूँ, मेरा सिर्फ जान पहचान उस तक रहता है। मेरी बिल्कुल ये आदत नहीं है कि मैं किसी घर में गई हूँ और उसके घर में कोई उसका रिलेटिव आया, कोई उसकी, बहुत सारे लोग ना सो कॉल्ड लोग आते हैं घर में, एंटर करते हैं, मेरे घर में कौन आया उससे ज्यादा दोस्ती हो जाती है। मेरी आदत है कि हम जिसके घर गए ना वो मेरा अपना है, उसका, उसके घर वाले हो, उसका फ्रेंड हो, उसका पति हो, उससे मेरा क्या मतलब है। हम जिसके लिए गए वो मेरा अपना है। तो वहां पे जब थी, तो जो जगत दीदी है, तो जगत दीदी के थ्रू, मतलब जगत दीदी के हस्बैंड वो, तो हम जगत दीदी को जानते हैं। तो जगत जीजा जी जो भी बने नहीं थे, तो उनसे मेरा बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं बिल्डअप करना था मुझे, क्योंकि वो अभी उनके होने वाले पति थे और मेरा मतलब जगत दीदी से था। तो मैंने कहा कि देखिए मुझे इनसे ज्यादा हाई हेलो नहीं करना, क्योंकि उनके हस्बैंड है और उनसे रिश्ता है तो इनसे रिश्ता है। इसके कारण बस जो जो उन्होंने हाय हेलो बोला, मैंने कहा भैया अपना ख्याल रखिएगा, बच्चे का ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा काम करो, जो अप्रिशिएशन देना चाहिए, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसा किया कि अप्रिशिएशन दिया मैंने। उसके बाद से तो कोई बातें नहीं, सब बातें नॉर्मल चल रही थी। बातें अब तो सब आपको पता ही, जो यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब की बातें करूंगी। और कुछ पर्सनल बातें इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ पे मेरा नाम लेके ये बोला गया कि अलका को ए से लेके जेड तक पता है। उसके बाद से फिर होता ये है कि जगत जीजा जो जी है हमारे, मैं हाथ पे कुछ देख नहीं रही हूँ, इसमें हाथ को पकड़ रही थी, नहीं तो कहेंगे लोग देख देख के बोल रही हैं आते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। जब ये कंट्रोवर्सी उठी, और जब ये कंट्रोवर्सी, अब वो सारी कहानी मैं नहीं दोहराऊंगी, कंट्रोवर्सी उठने के बाद जो है, जब मेरी बात हुई जगत जीजा जी से, तो जगत जीजा ने बताया कि मुझे भी बात पता नहीं थी और मुझे समझ में नहीं आया था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, कभी दवा खा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी रो रहा है। तो मुझे बड़ा डाउट सा हुआ कि ये बंदा इतना क्यों रो रहा है, कोई भाई बहन का रिश्ता तो इतना नहीं हो सकता। तो उस बंदे को बाद में जब शायद जगत भैया ने कांटेक्ट किया, तो जगत भैया ने सारी बात डायरेक्ट बोली कि तुम इससे शादी मत करो और प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो, कुछ ऐसे बोला होगा, इस टाइप का कुछ बोला था। तो जगत जीजा जी सुन करके, एक देखिए मैं किसी बारे में बात करूं तो निष्पक्ष बात करूंगी, मेरा कोई यहाँ पे अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सिर्फ इंसानियत के नाते कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए। तो वहां पे जो जगत जीजा जी से, अब सपोज दैट हमने कई सारी मूवी में भी देखा है कि किसी से शादी होने तो उसका लवर आ जाता है तो बोलता है कि नहीं प्लीज शादी मत करो, तो वो इंसान क्या करेगा फिर, वो इंसान उस इंसान से शादी कैसे कर सकता है जिसपे किसी और का अधिकार है, या कोई और ही वो भी उसको चाहती है, वो भी उसको चाहता है। तो ये सारी बातें जब जगत जीजा के कान में गई, तब वो थोड़ा सा टरके। फिर भी उन्होंने मौका दिया, फिर भी उन्होंने कई बार ये पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं बोलूंगी ना, जो मैं बार बार समझाती थी, जब से मुझे बात हुई उन 2 दिनों में, फ्राइडे और सैटरडे में, मैंने बहुत समझाया कि प्लीज आप उन जी को जो महल है उनको प्लीज आप बता के उनके पैरों पे माफी मांग लीजिए कि प्लीज अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन वो बिल्कुल कुछ भी। तो वही सीन जगत जीजा जी के साथ भी हुआ, और जगत जीजा को जब पता चल गया कि ऐसी बातें, और इन्होंने बार बार न बताने की से कसम ही खा रही थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी कि प्लीज आप बता दीजिए, अपनी फैमिली को बताइए, अपने माता पिता को बताइए। जब बच्चे गलतियां करते हैं और माँ बाप से जाके गलती बता रहे थे, तो माँ बाप कोई रास्ता निकालते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन वहां पे वो बताने को तैयार नहीं थे। और जो भी चीजें हैं वो आपके सामने है, उसका नतीजा बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो यहाँ पे महल जी को जब पता नहीं था, तो मैं लिटरली बोलूंगी कि उस व्यक्ति को नहीं पता था, उस व्यक्ति को पता चला है एंगेजमेंट के बाद, और सामने वाले व्यक्ति ने उनको सारी बताई कि प्लीज मत करना, मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी था। उसके बाद से जगत जीजा ने सोचा कि अब ये प्लान जो है, ये प्लान अब सबके सामने आना चाहिए। भाई उनको शादी तोड़ेंगे तो फिर दुनिया कहेगी, क्या नहीं, नहीं पता मुझे क्या उन्होंने सोचा। उसके बाद से उन्होंने कई बार कोशिश किया कि ये मुझसे सच बताए, लेकिन नहीं बताया। तो उस बीच में जो जगत जीजा जी थे वो एक रोल प्ले करने लगे। जब भी सामने वाली फोन करती इनको, जगत जीजा जी को, जगत जी तुरंत दूसरे फोन से कॉल लगा देते जगत भैया को। तो वहां पे जगत दीदी क्या बात कर रही है, क्या नहीं बात कर रही है, जगत भैया सब सुनते थे फोन पे। जगत दीदी अगर शिकायत कर रही है जगत भैया की, तो जगत भैया सब सुनते थे। और सुनाने वाले कौन थे, ये बंदा जो जगत जीजा जी बनते बनते रह गए, वो सुनाते थे। तो इस तरीके से हर बातें उन तक पता चलती थी। जब बातें ये बंदा जगत भैया सुनते थे ना, तो उनको गुस्सा आता था कि ये मेरे बारे में ऐसी बात कर रही है, तो डबल क्रॉस कर रही है। उसके बाद से जो जगत जीजा जी थे, जगत जीजा जी ने
भाई अब सोचा कि जब ये बातें ऐसी आ चुकी हैं, बातें खुल चुकी हैं, तो बहुत सारी बातें अब पब्लिक के सामने आनी चाहिए। फिर उन्होंने इस चीज से खुद बाहर निकलने के लिए सामने वाले बंदे को ये समझाने के बजाय कि तुम इस बात को घर परिवार में बैठो, सुलह करो या चीजों ऑफलाइन करो, किसी की औरत की इज्जत है चली जाएगी, या इज्जत तो रही नहीं है दुनिया के सामने। जो एक कहते हैं ना कि इंसान गंदा है, अब उसको कपड़े भी बचे वो भी हटा दो, तो वही काम किया गया था। तो यहाँ पे जगत जीजा जी ने ये बात बिल्कुल सही है। मेरा वो जगत भैया कुछ लगते नहीं है, जगत भैया ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन जहां पे वो मैटर बात आती है ना, वहां मैं बोलूंगी कि उस आदमी को बार बार ये बोला गया कि आप सोशल मीडिया पे लाओ, क्वेश्चन मार्क। मैं 2 दिनों तक बहुत समझाई कि प्लीज इस मैटर को सोशल मीडिया पे नहीं लाओ। तो मैं पूछना चाहती